हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM न्यू सिलेबस और चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके मीनिंग, डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फंक्शन हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह अभी तक ये चैप्टर चल रहा है, हमने देखा मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, उसी तरह डायरेक्टिंग के भी मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डेफिनेशंस को आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्विक रिकैप कि मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन क्या है और क्या हेनरी फेयोल के वो खास वाक्य हैं जो हमें हमेशा याद रखने और हर आंसर में उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। हेनरी फेयोल कहते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। यानी मैनेजर का काम एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है जहां उसे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखनी है, सक्सेस की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाना है, और इसीलिए अगर वो ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली करता है तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेगा। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। एल.ए. एलन कहते हैं, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। जो भी मैनेजर करता है वही मुख्य काम है, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का वही राज है, और इसीलिए ये फंक्शंस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं वो 6 फंक्शंस के बारे में जो लुथर गुलिक ने हमें इन शॉर्ट कोड्स या कीवर्ड के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पॉस डी कॉब, जहां प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिए पिछले कुछ वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर उन्हें देखिए। इसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पॉस डी कॉब ये कीवर्ड ये हमें लुथर गुलिक ने दिया। वो कहते हैं, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, को यानी कोऑर्डिनेशन जो बहुत ज़रूरी है, तालमेल होना चाहिए हर डिपार्टमेंट्स में, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, रिपोर्टिंग को ही और बजटिंग को ही समराइज किया गया है कंट्रोलिंग के अंदर। तो इस प्रकार ये 6 फंक्शंस हैं और ये पूरे चैप्टर की जान है ये 6 फंक्शंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है डायरेक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, दिशा निर्देश देना, गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, एक सही डायरेक्शन में काम को आगे लेकर जाने की प्रेरणा देना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हर सुपीरियर को ये करना ही चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बनाए गए प्लान पर चलने के लिए कदम कदम पर साथ निभाता है, और इसीलिए दोस्तों डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज। ये हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड को नोट डाउन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और बार बार इस पूरे आंसर में, इस पूरे वीडियो में इनका इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप ध्यान से कर पाएंगे उतना आप आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, इट इज़ अबाउट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज। या दोस्तों, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, काम बताना, गाइड करना कि भाई काम कैसे करना है, उसके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उसके प्रॉब्लम्स को जानना, उसे सॉल्यूशंस बताना, उसे इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि भाई ऐसे कर, आराम से काम अच्छे से हो जाएगा, एंड सुपरवाइज करना कि बताए गए इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इस प्रकार टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन initiated at top level and flows to the lower level through organizational hierarchy। जी हाँ दोस्तों, ये इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस इन नेचर है। दोस्तों याद रखिए, बहुत सारे फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं लेकिन डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ना, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ये कंटिन्यूसली अगर होता रहे तो डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक जान है तब तक जहान है। जिस तरह हम कहते हैं कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है तब तक दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, कामकाज चलना ही चाहिए, और वो बताने के लिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। डायरेक्टर इज द पर्सन who shows the correct path as well as guides the employees in solving the problems wherever necessary. A few philosophers called direction as life spark
ऑफ एन एंटरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। कई फिलोसोफर्स ने, कई मैनेजमेंट के गुरुज ने डायरेक्टिंग फंक्शन को एक लाइफ स्पार्क की तरह माना है और एंटरप्राइज की जान है ये फंक्शन। इसी से एंटरप्राइज प्रॉपरली और एफिशिएंटली काम करता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डायरेक्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस हैं टोटल 3। थियो हेमन, अर्नेस्ट डेल, अर्विक एंड ब्रेच, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डायरेक्टिंग के हमारे सामने हैं। चलिए एक एक कर इन तीनों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले थियो हेमन कहते हैं डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान्ड। जी हाँ दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस देने का प्रोसेस जो होता है वही तो है डायरेक्टिंग। और इसीलिए थियो हेमन का ये सिंपल सा डेफिनेशन जो कहता है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान्ड, जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक सब हो रहा है, ये सुपरवाइज करना भी डायरेक्टिंग का एक इंपॉर्टेंट काम है। अर्नेस्ट डेल कहते हैं डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन and in what manner through dictating the procedures and policies for accomplishing performance standards। जी हाँ दोस्तों, अर्नेस्ट डेल का एक सिंपल सा वाक्य है जो कहता है थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स, यानी बताओ, एम्प्लॉयज को समझा दो कि भाई ये प्लान है और इसको अचीव करने के लिए आपको ऐसे काम करना है। तो अर्नेस्ट डेल का ये वाक्य बहुत मायने रखता है, थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। बढ़ते हैं आगे। अर्विक एंड ब्रेक कहते हैं डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, the inspiration, the leadership of those men and women that constitute the real case of responsibilities of management। तो बहुत ही आसानी से अर्विक और ब्रेक भी कह देते हैं कि इंस्पायर करना, लोगों को गाइड करना, एम्प्लॉयज को समझाना कि काम किस तरह से करना है और फिर सक्सेस हासिल करना, गोल्स को अचीव करना इज व्हाट डायरेक्टिंग मीन्स। तो इस प्रकार दोस्तों 3 डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की ओर। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन 10 पॉइंट का आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। 10 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए हमारा सिंपल सा शॉर्ट कोड पिक मी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम पिक मी। जी हाँ दोस्तों, एकदम आसानी से आप 10 पॉइंट को याद कर लेंगे, ने समझ भी जाएंगे शॉर्ट कोड के साथ। शॉर्ट कोड है पिक मी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये पिक मी में क्या है। P फॉर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, इनिशिएट्स एक्शन, I से इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, I से इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। देख सकते हैं आप 3 I हैं दोस्तों, इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट्स एफर्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। उसके बाद 3 C आपको नजर आएंगे, कोपिंग अप विद द चेंजेस, क्रिएट्स टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, M से मीन्स ऑफ मोटिवेशन और 2 E हैं हमारे पास, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो इस प्रकार दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग 10 पॉइंट का आंसर, हमारा शॉर्ट कोड पिक मी। सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, स्थिरता, स्टेबिलिटी। अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं हो सकता और इसीलिए डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ये स्टेबिलिटी देता है, एक स्थिरता प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्थिरता अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो वो लंबा टिकेगी, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबा चलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगा। ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखती है स्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव से डील करने के लिए स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन डेवलप्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स बैलेंस अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, जहां बार बार एम्प्लॉयज काम छोड़कर जा रहे हैं, नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उन्हें काम सिखाना पड़ रहा है, फिर कोई काम छोड़कर जा रहा है, इसमें बहुत केओस और बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्थिरता पर असर पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकता है उसके मोनेटाइजेशन पर, उसकी प्रोडक्टिविटी पर, उसकी एफिशिएंसी पर। और इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत अच्छे से किया जाए, मैनेज किया जाए। मैनेजर जो है डायरेक्टिंग फंक्शन पे खास ध्यान दे ताकि इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। I से 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, C से 3 पॉइंट्स और E से 2 पॉइंट्स। I से इनिशिएट्स एक्शन। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन दिशा देता है और एक्शन को इनिशिएट करता है, एक्शन की शुरुआत करता है। डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज।
every action is initiated through timely direction। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक फिल्म में होता है, एक मूवी का डायरेक्टर होता है, वो जैसे ही एक्शन बोलता है सीन उसी तरह शुरू हो जाता है, तभी से शुरू हो जाता है। जब वो कट कहता है तो सीन खत्म हो जाता है, एक्टर्स रुक जाते हैं, कैमरा भी स्टॉप हो जाता है। उसी प्रकार डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इनिशिएट्स एक्शन। जिस तरह डायरेक्टर के एक्शन कहने से सब रोलिंग शुरू हो जाती है, एक्टर्स एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, कैमरा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसी प्रकार डायरेक्टिंग ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनिशिएट करता है एक्शन को। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क। द मैनेजर्स direct the subordinates about what to do, how to do, when to do, and also to see their instructions are properly followed or not। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और ठीक से हो भी रहा है या नहीं, ये पूरी निगरानी रखने का काम डायरेक्टिंग का होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है आई से इंटीग्रेट एफर्ट्स। इंटीग्रेट करना दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन करना, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्शन का। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स विच रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर तालमेल नहीं है, एफर्ट्स तो सब कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी को पता नहीं है किस दिशा में जाना है, तो सब कुछ एक फेलियर की तरह लगेगा। और इसीलिए डायरेक्टिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एफर्ट्स को इंटीग्रेट करे, डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन लाए, तालमेल बनाए और साथ में अच्छे कम्युनिकेशन के साथ डिपार्टमेंट्स को आगे लेकर जाए। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल थ्रू परसुएसिव लीडरशिप। लोगों को मोटिवेट करके, उन्हें परसुएड करके आगे लेकर जाना। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इस प्रकार दोस्तों डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स। अगला पॉइंट आई से फिर एक बार एकदम सिंपल और आसान पॉइंट, हम बार बार कई वीडियोस में ये पॉइंट देख चुके हैं, इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। जी हाँ दोस्तों, हर मैनेजमेंट का फंक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही है। मैनेजर का काम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सके। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, और इसीलिए मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एफिशिएंसी बढ़ाए, और हर फंक्शन वही करता है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन थ्रू डायरेक्टिंग given to subordinates to perform at their best level. Being a leader, team spirit is created by the manager as well as proper techniques of supervision are used. It works positively and results into enhancing the efficiency level of the whole organization। यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, पॉजिटिव वाइब के साथ अच्छा वर्क कल्चर डेवलप होता है और आसानी से ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सी से अगला पॉइंट है कोपिंग अप विद द चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, कोपिंग अप विद द चेंजेस, बदलाव के साथ अगर आप बदले नहीं तो आप बह जाएंगे दोस्तों, आप बिखर जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि बदलते समय के साथ हम भी बदलें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अलग अलग उतार चढ़ाव को फेस करें, और यही पॉइंट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टिंग भी मदद करता है टू कोप अप विद चेंजेस। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। अडैप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, द एम्प्लॉयज कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज। आसान होगा एम्प्लॉयज़ को समझना अगर उन्हें प्रॉपर दिशा निर्देश मिलते रहे, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन मिलता रहे कि बदलाव जो हुआ है उसे कैसे कोप अप करना है, उससे कैसे कोप अप करना है, कैसे डील करना है। अगर कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो शायद एम्प्लॉयज़ भटक सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ अडॉप्टिंग द चेंज। फॉर एग्जाम्पल ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेसेस, ये कुछ नई तकनीकें हैं जिन्हें सीखना आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। आज हम देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हम टीचिंग लर्निंग भी ऑनलाइन करने लगे हैं, और इसीलिए इन सब चीज़ों को जो नहीं अपनाएगा शायद थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों टू अंडरस्टैंड एंड कोप अप विद चेंजेस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट भी सी से है, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। डायरेक्शन से ही आती है टीम स्पिरिट। अगर एक सही कप्तान सबको सही गोल्स के बारे में समझाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में समझाए और सही दिशा में काम करने के लिए इंस्पायर करे, तो डेफिनेटली एक अच्छी टीम स्पिरिट पूरी टीम में
आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ल्ड कप जीतना अगर किसी का गोल है तो उस क्रिकेट टीम को एक लक्ष्य की तरह काम करना पड़ेगा, एक लक्ष्य को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा, और तभी टीम स्पिरिट डेवलप होगी, एक दूसरे की मदद लोग करेंगे, एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट प्लेज वाइटल रोल्स इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। या दोस्तों, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे से समझ जाना, यही तो है ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का राज। देयरफॉर द रोल ऑफ मैनेजर एज अ डायरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। इस प्रकार आसानी से दोस्तों टीम स्पिरिट क्रिएट करने में डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत मदद करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट भी है सी से एकदम आसान और एकदम सिंपल सा पॉइंट, कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, कोऑपरेशन के बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू create a cordial relationship, and thus cooperation is necessary for the smooth flow of organizational activities. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करेगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा। It should be created by manager, that is director from the top level to the bottom level of management. हर लेवल पर, मैनेजमेंट के हर लेवल पर ये कोऑपरेशन मेंटेन होना चाहिए, हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड हायर एफिशिएंसी लेवल विल लीड टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स। तो इस प्रकार आसानी से दोस्तों कोऑपरेशन के जरिए जंग जीती जा सकती है, और इसीलिए सी से ये आसान सा पॉइंट कोऑपरेशन। बढ़ते हैं आगे एम से मीन्स ऑफ मोटिवेशन। एक डायरेक्टर, एक मैनेजर ही तो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। उसका डायरेक्शन, उसके दिशा निर्देश, उसके आदेश, उसके इंस्ट्रक्शंस एक मोटिवेशन की तरह अगर काम करें, लोगों को इंस्पायर करें, तो डेफिनेटली सफलता मिल सकती है। वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स देयर ओपिनियंस आर आल्सो कंसिडर्ड। उनके ओपिनियंस को जानकर, उनके सवालों को सुलझाकर, उनके सॉल्यूशंस देकर, उनको अच्छे सॉल्यूशंस देकर अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स एंड हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट। इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने की और एफिशिएंटली काम करने की। ही ऑल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल and non-financial incentives to improve their performance regularly। अगर उन्हें सही रेम्यूनरेशन मिले, साथ ही साथ कुछ बोनसेस और टारगेट अचीव करने पर कुछ इंसेंटिव्स मिले, तो डेफिनेटली हर एम्प्लॉय एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट फील करेगा और खुशी से और एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करेगा। इट बूस्ट्स द मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इसी प्रकार वो मोटिवेटेड रहकर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में अपना योगदान देते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है ई से। हमारे पास 2 पॉइंट्स है दोस्तों ई से। इस आंसर में हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। आंसर का नाम है पिक मी। ई फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये पॉइंट हमने हर फंक्शन में पढ़ लिया है दोस्तों, फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो या आज डायरेक्टिंग, हर फंक्शन में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल हम करें। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन। हर किसी को निर्देश होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो फॉलो करनी है। Proper instructions and systems are developed to avoid wastages, duplication of efforts, etc. Subordinates are guided to utilize the resources, that is men, machine, materials and money in the maximum possible way। जी हाँ दोस्तों, हर resources का पूरा यूटिलाइजेशन विदाउट वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड करके अगर काम किया जाए तो देयर कैन बी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वही डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर दोस्तों। 10वां पॉइंट है एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। जी हाँ दोस्तों, हम जब डायरेक्शन देते हैं, एक रास्ता बताते हैं एम्प्लॉय को, हमारे सबऑर्डिनेट को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को, तब हमें उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पता चलती है, वो और कितना योगदान दे सकता है उसके बारे में समझ आती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल्स इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशंस। डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक अ लीडर। तो उन खूबियों को, उन खासियतों को जो एम्प्लॉयज़ के अंदर है, उसे बाहर निकालने में भी डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इस प्रकार वंस अगेन हमने 10 पॉइंट का एक आंसर पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, शॉर्ट कोड टू रिमेंबर इज
पिक मी। 10 पॉइंट्स आसानी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, और ये आंसर भी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और आज हमने कर लिया है डायरेक्टिंग का फंक्शन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आसानी से याद कर लेंगे। इसका नोट्स अच्छे से बनाइए दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।